हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायर एंड ड्रीम सिविल सर्विसेज। हाउ आर यू ऑल? आप सबकी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? एज एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम इज गोइंग ऑन and it will held till 5th of December. So today's video is very important for NTA NET JRF exam. This video I prepared for the students who really want to crack exam in this attempt only, and this video is prepared by our experts who already cracked NET JRF exam twice without any coaching. तो ये वीडियो जो है एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाई गई है जिन्होंने इस एग्जाम को ऑलरेडी क्रैक किया है। इस वीडियो को आप जरूर देखें, ये आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम पैटर्न पर क्वेश्चन है और यहाँ से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो इस वीडियो को एग्जाम से पहले ज़रूर देख के जाइएगा। लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज MCQ. Before starting this video, I am going to provide some questions of today's paper of UGC NET exam. तो आज के पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं? आज के पेपर में जो है वो DI बहुत इजी था, DI लेवल, और कम्युनिकेशन के जो है यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन प्रोवाइड करे हैं इसी तरह के क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में। लाइक लाइन कम्युनिकेशन और पॉलिसी से भी क्वेश्चंस थे। न्याय फिलोसफी से 2 क्वेश्चंस थे, न्याय फिलोसफी के बारे में जरूर पढ़ लेना। रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे और साथ में एजर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन बहुत थे। और मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस, जैसे स्टेटमेंट दिया है उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आए थे। और साथ ही साथ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आए थे। लाइक फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी पूछा था कौन है, आत्मनिर्भर भारत कब लॉन्च हुआ था, उसकी डेट क्या है, ये पूछा गया था। ऑनलाइन पोर्टल लाइक स्वयं पोर्टल से भी क्वेश्चन थे। मैच द फॉलोइंग फॉर्म्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो इजी थोड़ा हो जाता है। अगर आपको एक भी पता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और प्रीवियस जो 2019-20 में जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वहां से भी क्वेश्चन थे। और मैथ्स की बात करें तो इजी लेवल था, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था और मैन वर्क से क्वेश्चन थे। और साथ ही साथ टेंजेंशियल एंगल जो होता है लैडर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था मैथ्स का। ओवरऑल जो है मैथ और DI डाटा इंटरप्रिटेशन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेन जो आप स्कोर कर सकते हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन के क्वेश्चन से कर सकते हैं। उसके लिए मैं सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगी। आप एग्जाम से पहले इन वीडियोस को जरूर देख के जाइएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्वेश्चन नंबर 1। एन ओपन क्लासरूम इन्वायरमेंट marked by sharing and caring by the teachers and the students in their interchanges will be most helpful for which level of teaching? शिक्षकों और छात्रों द्वारा उनके परस्पर आदान प्रदान में साझा करने और देखभाल करने से चिन्हित एक खुला कक्षा का वातावरण किस स्तर के लिए शिक्षण के लिए सबसे अधिक सहायक होगा? सो ऑप्शंस आर A ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, B अंडरस्टैंडिंग लेवल, C memory level, and D is reflective level. So try to solve this question. Answer here is D option, that is reflective level. So introspective level of teaching जो होता है उसको reflective level बोलते हैं, and this is the most advanced level of teaching learning method. Because of this method, teaching does not end until the students have grasped the idea. तो इस मेथड के अकॉर्डिंग टीचिंग तब तक स्टॉप नहीं होती जब तक कि स्टूडेंट्स जो हैं जो टीचर बता रहे हैं उस आइडिया को ग्रास्प ना कर लें। एंड इट गोज बियॉन्ड द कॉम्प्रीहेंशन एंड रिक्वायर द स्टूडेंट टू फोकस ऑन व्हाट दे हैव हर्ड और अंडरस्टूड। तो इस मेथड के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट को जो टीचर पढ़ा रहे हैं उस आइडिया के ऊपर पूरी तरह फोकस करना होता है और उसको अंडरस्टूड करना होता है। तो इसलिए रिफ्लेक्टिव वे ऑफ टीचिंग जो होते हैं इसका मेन प्रोपोनेंट है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज हंट. So it is the highest level of teaching. So this is very important for the exam point of view. Question number 2 is, which of the following research formats focuses on the hypothesis, testing and generalization? निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रारूप, परिकल्पना परीक्षण और सामान्यीकरण पर केंद्रित है? ऑप्शंस आर A केस स्टडी रिसर्च, B phenomenological and narrative research, C intervention based action research, D experimental and ex post facto research. This is again an important question for paper 1. So students, try to solve this question. Answer is D option, experimental and ex post facto research is the right answer. So true experiments क्या होते हैं? These are random assignments होते हैं because you are looking at something else here. Ex post facto में क्या होता है कि you are looking at a prior
वेरिएबल प्रेजेंट इन द पार्टिसिपेंट्स देयर। तो जो एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन होता है, इन दैट यू आर नॉट रेंडमली असाइनिंग पीपल टू एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। तो इसके अंदर जो है आप रेंडमली असाइन नहीं करते पीपल को, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को या फिर कंट्रोल ग्रुप को। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन सेट्स बेस्ट रिप्रेजेंट एन एक्शन रिसर्च साइकिल। निम्नलिखित में से कौन सा एक्शन सेट एक एक्शन रिसर्च चक्र का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन है इसमें ए एक्ट, प्लान, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, बी प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, सी रिफ्लेक्ट, एक्ट, ऑब्जर्व एंड प्लान, D is observe, plan, act and reflect. So this is again an important question. Try to attempt this question. Answer is B option. So best represent करता है action research cycle को। सबसे पहले plan, फिर act करते हैं, then observe and last one is reflect. Question number 4 is which one of the following is the main feature of qualitative research? निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक शोध की मुख्य विशेषता है। Options are A. Avoid positivist assumption and data analysis, B. Subscribe to pre-existing categories, C. Collects data in numerical form, D. Use empirical method of data analysis. So try to attempt this question. This is again qualitative research is important for the exam. Answer is A option. So जो पॉजिटिविस्ट assumption होती है वो डाटा एनालिसिस, इसको अवॉइड करना जो है इट इज अ मेन फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। पॉजिटिविज्म क्या होता है? पॉजिटिविज्म एक फिलोसफी है जिसमें होल्ड करते हैं जो भी इंपीरिकल एविडेंस होते हैं विच आर ऑब्टेन्ड थ्रू द सेंसेस, और ये सिर्फ एक फर्म फाउंडेशन है नॉलेज के लिए। दिस इज द ओनली फर्म फाउंडेशन फॉर द नॉलेज। और ये इंसिस्ट करती है कि एक वैलिड नॉलेज होनी चाहिए विच कैन ओनली बी एज्यूम्ड अगर सारे ऑब्जर्वर जो होते हैं दीज आर कम अप विद एसेंशियली द सेम डिस्क्रिप्शन ऑफ अ थिंग। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर एम्स एट। शोध साहित्य की एक अच्छी समीक्षा का लक्ष्य क्या है। Options are A. Conducts the multiple task based screening, B. Generates research question and validating those questions, C. Provide information about the authors and their affiliations, D. Subjective analysis of the content. So try to attempt this question. ये रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा जरूर। Answer is B option. It generate research question and validating those questions. Question number 6 is a researcher fails to reject the null hypothesis HO in his or her research. What implication will it carry for his her principal research hypothesis? एक शोधकर्ता अपने शोध में शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहता है, उसकी प्रमुख शोध परिकल्पना पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शंस हैं ए इम्प्रूविंग द रिसर्च हाइपोथेसिस, बी नो टेकिंग एनी डिसीजन ऑन द रिसर्च हाइपोथेसिस, सी नॉट टेकिंग एनी डिसीजन ऑन द रिसर्च हाइपोथेसिस, डी इम्प्रूविंग द रिसर्च हाइपोथेसिस। सो ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। Answer is C option. Not taking any decision on the research hypothesis. इसमें क्या होता है कि जो रिजेक्शन होता है नल हाइपोथेसिस का, ये इक्विवेलेंट होता है एक्सेप्टेंस ऑफ द रिसर्च हाइपोथेसिस के। सो जब रिसर्चर जो होते हैं व्हेन दे फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, इसका मतलब होता है कि रिजल्ट्स जो हैं दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट एंड देयर इज इनसफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट द आइडिया ऑफ अ रियल डिफरेंस देयर। Question number 7 is the sequential order of elements in classroom communication is। कक्षा संचार में तत्वों का अनुक्रमिक क्रम क्या है। ऑप्शंस हैं ए अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, नॉलेज, बी नॉलेज, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, अवेयरनेस, सी इंटरेस्ट, अवेयरनेस, नॉलेज, इवैल्यूएशन,
डी इवैल्यूएशन, इंटरेस्ट, अवेयरनेस, नॉलेज। और ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, सिक्वेंशियल ऑर्डर लगाना है आपको इसमें। क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर है ए ऑप्शन, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन एंड देन नॉलेज। तो सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन में, सबसे पहले क्या होता है, अवेयरनेस होनी चाहिए, फिर जो टीचर पढ़ा रहे हैं जो टॉपिक है उसके लिए इंटरेस्ट होना चाहिए, देन इवैल्यूएशन होती है, आफ्टर दैट नॉलेज ऑफ दैट टॉपिक। तो इसमें क्या होता है कि द वे दैट इन्वॉल्व द इंटरेक्शन बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट इन अ क्लासरूम, इट इज कॉल्ड एज क्लासरूम कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो बेसिकली 3 वेज होती हैं इसमें, एक तो नॉन वर्बल होता है, एक रिटर्न होता है और एक वर्बल होता है। तो 3 टाइप्स होते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन के। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ रिसर्च प्रोजेक्ट यूजिंग ट्रायंगुलर अप्रोच, which one of the following can form part of the investigation on studying parental participation, attitude and problems? Options are A, interview, B, observation, C, test, D, sociometry, E, focused group discussion. So try to attempt this question. आंसर इज डी ऑप्शन। तो सबसे पहले क्या होगा, इंटरव्यू, देन ऑब्जर्वेशन एंड लास्ट में फोकस ग्रुप डिस्कशन इज देयर। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ टीचर नीड नर्चरिंग इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश सब्जेक्टिव वेलबींग लीडिंग टू इफेक्टिवनेस इन मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज लेवल एजुकेशन। कॉलेज स्तर की शिक्षा के छात्रों को प्रेरित करने में प्रभावशीलता के लिए व्यक्तिपरक कल्याण को पूरा करने के लिए शिक्षक में निम्नलिखित में से कौन सी बौद्धिक विशेषताओं को पोषित करने की आवश्यकता है? ऑप्शंस आर ए, इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेटेड, बी, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस रिलेटेड, सी, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस रिलेटेड, D, social intelligence related. So try to solve this question. This is also important question for the exam. Answer is A option. So here answer is emotional intelligence related. तो emotional intelligence क्या होता है? It is a set of abilities which are related to understanding, use and management of the emotion. तो ये किससे relate करता है? It relates to oneself and others also. Question number 10 is which will be the correct hierarchical sequencing of the following types of learning? निम्नलिखित प्रकार के अधिगम के लिए सही श्रेणीबद्ध अनुक्रमण कौन सा होगा? ऑप्शंस आर ए, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, बी, साइन लर्निंग, सी, कॉन्सेप्ट लर्निंग, डी, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग एंड ई, रूल लर्निंग। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हायरार्किकल सीक्वेंसिंग करनी है टाइप्स ऑफ लर्निंग की। आंसर इज ए ऑप्शन। तो सबसे पहले क्या होगा, साइन लर्निंग आएगा, देन आफ्टर दैट डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, उसके बाद आएगा कंसेप्ट लर्निंग, देन रूल लर्निंग और लास्ट में होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 11 इज द कंक्लूजन फाइंडिंग्स ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च कैन नॉट बी जनरलाइज टू अदर सिचुएशन। किस प्रकार के शोध के निष्कर्ष को अन्य स्थितियों के लिए सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है? ऑप्शंस आर ए, कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च, बी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड डी, हिस्टोरिकल रिसर्च। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर है इसका सी ऑप्शन, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? इट रेफर्स टू द मेथड जो डिस्क्राइब करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेरिएबल्स अंडर द स्टडी। सो ये पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव मार्केट रिसर्च या सोशल रिसर्च स्टडी का पार्ट है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है। और ये क्या इन्वॉल्व करता है? इट कंडक्टिंग द सर्वे रिसर्च कंडक्ट करते हैं यूजिंग द क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट रिसर्च टूल या फिर सोशल रिसर्च टूल जो होते हैं उसके बेसिस पे। दूसरा बता देते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च एक क्वालिटेटिव टेक्निक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? डिस्क्रिप्टिव एक क्वांटिटेटिव है
और हिस्टोरिकल रिसर्च एक क्वालिटेटिव टेक्निक है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च स्टडीज जो होती हैं उसका मतलब है कि जो पास्ट इवेंट्स हैं उनको स्टडी किया जाता है, एंड इट इज एन अटेम्प्ट टू इंटरप्रिटेट द फैक्ट्स, को इंटरप्रिटेट करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि कॉज ऑफ इवेंट्स क्या हैं और उनके इफेक्ट्स क्या हैं प्रेजेंट इवेंट्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 इज द टर्म फिनोमिनोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फिनोमिनोलॉजी शब्द किस प्रक्रिया से जुड़ा है? ऑप्शंस आर ए क्वालिटेटिव रिसर्च, बी कोरिलेशन स्टडी, सी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, डी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर हियर इज ए ऑप्शन क्वालिटेटिव रिसर्च। सो जो फिनोमिनोलॉजी टर्म है ये एसोसिएटेड है विद द प्रोसेस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो एग्जाम के लिए याद रखना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 इज इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय। अनुसंधान करने की प्रक्रिया में परिकल्पना का निरूपण का अनुसरण किया जाता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ए कलेक्शन ऑफ डाटा, बी सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स, सी एनालिसिस ऑफ डाटा एंड डी स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी ऑप्शन सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स। क्वेश्चन नंबर 14 द यूनिवर्सल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन विल हैव। संचार के सार्वभौमिक मॉडल में क्या होगा इनमें से? ए 1 कंपोनेंट, बी 2 कंपोनेंट, सी 5 कंपोनेंट एंड डी 7 कंपोनेंट। ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। आंसर हियर इज सी ऑप्शन 5 कंपोनेंट। सो जो बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल होता है वो 5 कंपोनेंट से कंसिस्ट होता है। उसमें एक सेंडर होता है, देन रिसीवर होता है, एक मीडियम होता है जो कैरी करता है मैसेज को, कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स होते हैं और मैसेज भी होता है इटसेल्फ, और साथ में फीडबैक होता है। देयर आर टोटल 5 कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल। तो अगर टारगेट करते हैं आप अपने मैसेज को इफेक्टिवली, सो यू नीड टू कंसीडर द वेरिएबल्स देयर एंड दैट कैन अफेक्ट द ईच कंपोनेंट ऑफ द मॉडल। तो वो सारे कंपोनेंट्स के ऊपर इफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 15 द कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन लेड एम्फेसिस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच। विकास आत्मक संचार के संचार सिद्धांत ने किस पर बल दिया है? ऑप्शंस आर ए सोशल सिस्टम अप्रोच, बी एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच, सी मल्टीकल्चरल इन्वायरमेंट अप्रोच, डी फॉर्मल स्ट्रक्चर अप्रोच। So try to solve this question. Again, this is very important question for the exam. Answer here is B option, epistemological approach. तो ये क्या होता है? It is concerned with the possibilities. तो ये possibilities, nature, sources और limitation of knowledge जो है in the field of study से related होता है। और सिंपल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि ये फोकस करता है ऑन व्हाट इज नोन टू बी ट्रू एंड इट इज द वे ऑफ थिंकिंग ऑपोजिट टू ऑन्टोलॉजी। तो ये ऑन्टोलॉजी के ऑपोजिट है। रिसर्च फिलोसफी में क्या होता है? देयर आर मैनी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 16 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड हेयर। कॉलम 1 में मेथड ऑफ टीचिंग इज गिवन एंड इन कॉलम 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर इफेक्टिवनेस इज गिवन। तो आपको नोट करेक्ट मैच बताना है। ए ऑप्शन इज लेक्चरिंग कंटेंट डिलीवरी इन लूसेंट लैंग्वेज, बी इज ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, सी डिस्कशन इन ग्रुप्स थीम्स बेस्ड इंटरेक्शन अमंग द पार्टिसिपेशन, डी इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर use of teaching aids. So try to attempt this question. Answer is D option. So programmed instructional procedure जो है it is related with the small step presentation with feedback provided. अदर जो कॉलम में गिवन है वो करेक्ट है, आप इसको लर्न कर लो बिकॉज ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। Question number 17. The problem of research ethics is concerned with which aspect of research activities? अनुसंधान नैतिकता की समस्या अनुसंधान गतिविधियों के किस पहलू से संबंधित है? Options are A. Following the prescribed format of thesis,
B. Data analysis through qualitative or quantitative techniques. C. Defining the population of research. D. Evidence-based research reporting. So try to attempt this question. Answer here is D option. So it is related with the evidence based research reporting. तो प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स जो है वो एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटी से कंसर्न होता है, और जो एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग होती है इट इज कंसर्न विद द एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च. क्वेश्चन नंबर 18. In which of the following activities potential for nurturing creative and critical thinking is relatively greater? निम्नलिखित में से किस गतिविधि में रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच को पोषित करने की क्षमता अपेक्षाकृत अधिक है? ऑप्शंस आर ए. पार्टिसिपेशन इन अ वर्कशॉप, बी. पार्टिसिपेशन इन रिसर्च कॉन्फ्रेंस, C. Presenting a seminar paper, and D. Preparing research summary. So try to solve this question. Answer है इसका B option, participation in research conference. Question number 19 is which one of the following statement is correctly matched here? Number 1 is fundamental research developing an effective explanation through theory building. Number 2 is applied research, exploring the possibility of a theory for use in various situations. 3 is action research, improving an existing situation through use of intervention. 4th is evaluative research, finding out the extent of perceived impact of an intervention. So try to solve this question. इसमें से correct match कौन सा है ये बताना है. Answer is D option. So all are correct here. 1 2 3 4 करेक्ट मैच है. एज इट इज लर्न कर लो बिकॉज ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा. क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ रिसर्च स्टेप्स इज नियरर टू साइंटिफिक मेथड? अनुसंधान चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वैज्ञानिक पद्धति के निकट है? ए. परसीविंग द प्रॉब्लम सिचुएशन, locating the actual problem and its definition and hypothesis, deducing the consequences of suggested solution and testing the hypothesis in action. B is identifying the causal factors, defining the problem, developing a hypothesis, selecting a sample, collecting data and arriving at generalization and conclusion. C is defining a problem, identifying the causes of problem, defining a population, drawing a sample, then collecting data and analysis result. D is suggested solution of problem, deducing the consequences of solution, perceiving the problem situation, location of the difficulty and testing the solution. तो आपको ये बताना है कि कौन सा सीक्वेंस रिसर्च स्टेप का नियरर टू साइंटिफिक मेथड है. सो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को. आंसर है इसका ए ऑप्शन. सबसे पहले क्या करते हैं, परसीव करते हैं प्रॉब्लम सिचुएशन को, फिर लोकेट करते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है. आफ्टर दैट हाइपोथेसिस करते हैं, देन डिड्यूसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सजेस्टेड सॉल्यूशन, और सबसे लास्ट में क्या करते हैं, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस इन एक्शन. क्वेश्चन नंबर 21. द स्पेशल ऑडियो रिप्रोडक्शन इन अ क्लासरूम can reduce the students. Options are A. Cognitive load in understanding, B. Respect for the teacher, C. Motivation for excellence, D. Interest in technology orientation. So try to solve this question. आंसर है इसका ए ऑप्शन, कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग. सो स्पेशल जो ऑडियो रिप्रोडक्शन होता है क्लासरूम के अंदर, इट कैन रिड्यूस द कॉग्निटिव लोड को अंडरस्टैंडिंग में ये रिड्यूस करता है. और कॉग्निटिव लोड क्या होता है, इट इज रिलेटेड विद द टोटल अमाउंट ऑफ मेंटल एफर्ट विच आर यूज्ड इन वर्किंग मेमोरी. तो उसको ये कम करता है, स्पेशल ऑडियो रिप्रोडक्शन. क्वेश्चन नंबर 22. द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड एसेंशियली बी. कक्षा संचार अनिवार्य रूप से होना चाहिए. ऑप्शंस आर ए. कंट्रीव्ड, बी. एम्पैथेटिक, सी. एब्स्ट्रैक्ट, डी. नॉन डिस्क्रिप्टिव. सो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को. क्लासरूम कम्युनिकेशन.
आंसर है इसका बी ऑप्शन। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन है, इट शुड बी एसेंशियली एम्पैथेटिक। क्वेश्चन नंबर 23, अ गुड कम्युनिकेटर बिगिंस हिज और हर प्रेजेंटेशन विद आ। एक अच्छा संचारक अपनी प्रस्तुति की शुरुआत किससे करता है? ऑप्शंस आर ए रिपीटेटिव फ्रेज, बी नॉन सिक्विटर, सी आइस ब्रेकर, डी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। सो ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। आंसर है इसका सी ऑप्शन, आइस ब्रेकर। Question number 24. In a classroom, the probability of message reception can be enhanced by options हैं A. Exposing the ignorance of students, B. Increasing the information load, C. Using high decibel audio tools, D is establishing a viewpoint. So try करिए इस क्वेश्चन को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है इसका डी ऑप्शन, एस्टेब्लिशिंग अ व्यू पॉइंट। तो क्लासरूम में क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन होती है उसको कैसे एनहेंस करते हैं? बाय एस्टेब्लिशिंग अ व्यू पॉइंट। तो एक व्यू पॉइंट एस्टेब्लिश करना पड़ता है जो हेल्प करता है लर्नर्स को इन डेवलपिंग अ थॉट प्रोसेस, जिससे लर्नर्स की थॉट प्रोसेस डेवलप होती है एंड दे आर कमिंग फॉरवर्ड विद द न्यू इनोवेटिव आइडियाज। क्वेश्चन नंबर 25. Just as melting ice cubes do not cause a glass of water to overflow, melting sea ice does not increase oceanic volume. What type of argument is it? जिस प्रकार बर्फ के शावकों को पिघलाने से एक गिलास पानी ओवरफ्लो नहीं होता है, उसी तरह समुद्री बर्फ को पिघलाने से समुद्र का आयतन नहीं बढ़ता है। यह किस प्रकार के तर्क हैं? ऑप्शंस आर ए स्टैटिस्टिकल, बी एनालॉजिकल, सी हाइपोथेटिकल, डी साइकोलॉजिकल। सो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। आंसर हियर इज बी ऑप्शन। सो इट इज अ एनालॉजिकल मेथड। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एनालॉजी एक स्पेशल टाइप ऑफ इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है, जिसमें क्या होता है, इट परसीव द सिमिलैरिटीज विच आर यूज्ड एज अ बेसिस टू इन्फर सम फर्दर सिमिलैरिटीज that has been yet to be observed. तो आर्ग्यूमेंट जो फ्रॉम एनालॉजी होता है ये इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट का एक स्पेशल टाइप है। क्वेश्चन नंबर 26. On the basis of summative test, a teacher is interpreting her students' performance in terms of their wellness lifestyle evident in behavior. This will be called as, options are A. formative testing, B. continuous and comprehensive evaluation, C. norm reference testing, D. criteria reference testing. So try to solve this question. आंसर है इसका ए ऑप्शन, फॉर्मेटिव टेस्टिंग। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, दीज आर जनरली लो स्टेक्स होते हैं, जिसका मतलब होता है दे हैव द लो और नो पॉइंट वैल्यू। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? Asking students to draw a concept map in the class to represent their understanding of a topic. तो जब स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि जो भी उनको समझ आया उसका एक कॉन्सेप्ट मैप बनाइए क्लास में, तो दिस इज रिलेटेड विद द फॉर्मेटिव असेसमेंट। और फिर बाद में उसको सबमिट करना होता है विद 1 or 2 sentences दैट आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट ऑफ अ लेक्चर, कि उनको लेक्चर समझ आया कि नहीं आया। Question number 27. Which one of the following is a key behavior in effective teaching? प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख व्यवहार है? ऑप्शंस आर ए इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, बी स्ट्रक्चरिंग, सी यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, डी क्वेश्चनिंग। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इफेक्टिव टीचिंग का की बिहेवियर बताइए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आंसर है इसका ए ऑप्शन, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। सो इट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द गिवन पॉइंट कि एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट जो होता है एक लॉजिकल स्टेप होता है विच इज डूइंग बाय स्टेप प्रेजेंटेशन। तो इसमें की बिहेवियर जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है इफेक्टिव टीचिंग को। क्वेश्चन नंबर 28. व्हेन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस आर कॉन्ट्राडिक्टरी, इट इज सेड दैट मोस्ट पीपल बिलीव इन। ऑप्शंस आर A. indeterminate messages, B. verbal message, C. non-verbal message, D. aggressive message. So try करिए इस क्वेश्चन को।
इसका आंसर है सी ऑप्शन, नॉन वर्बल मैसेज। Question number 29. The typical feature of an information-rich classroom lecture is in the nature of being. Options are A. Sectoral, B. Factual, C. Sedentary, D. Staggered. So try to solve this question. Answer here is B option, that is factual. Question number 30 is positive classroom communication leads to which of the following? Options are A. Coercion, B. Submission, C. Persuasion, and D. Confrontation. So try to solve this question. Answer is C option, that is persuasion. Question number 31. Layer by layer developmental communication is identified as. परत दर परत विकासात्मक संचार की पहचान कैसे की जाती है? ऑप्शंस आर ए. टू वे कम्युनिकेशन, बी. डेवलपमेंटल अनियन, सी. रिलेशनल इंफॉर्मेशन, डी. वन वे कम्युनिकेशन. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. Answer here is B option. So it is identified by the developmental onion method. Question number 32. When there is an animated discussion between a teacher and a student in the classroom, it is known as which communication? जब कक्षा में एक शिक्षक और एक छात्र के बीच एक एनिमेटेड चर्चा होती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर ए. वर्टिकल कम्युनिकेशन, B. horizontal communication, C. corporate communication, and D. cross communication. So try करिए इस क्वेश्चन को. Answer here is B option, horizontal communication. Question number 33. Organizational communication is concerned with the flow of messages within a network of interdependent. Options are A. avoidance of proximity, B. relationships, C. proximity, and D. anticipatory excitement. So try करिए इस क्वेश्चन को. इसका आंसर है B ऑप्शन, relationships. Question number 34. Who is the author of book The Power of Corporate Communication? Options are A. Dalton Keogh, B. Manuel Castile, C. Paul R. Argniti, D. Julia T. Wood. So try करिए इस क्वेश्चन को. Answer here is C. Paul R. Argenti is the author of book The Power of Corporate Communication. Question number 35. The National Tiger Conservation Authority (NTCA) in India was established in which year? Options are A. 1973, B. 1986, C. 2000, and D. 2005. So try करिए इस क्वेश्चन को. इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे. आंसर है इसका डी ऑप्शन, 2005. सो एनटीसीए जो है वो दिसंबर 2005 में एस्टैब्लिश हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. Number 36. The headquarter of International Tropical Timber Organization is located at which place? Options are A. Beijing, China, B. Andorra la Vella, Andorra, C. Yokohama, Japan, and D. Vienna, Austria. So try करिए इस क्वेश्चन को. Answer here is C option, Yokohama, Japan. Question number 37. Agastyamalai Biosphere Reserve is spread across the two South Indian states, and these states are, options are A. Kerala and Karnataka, B. Karnataka and Tamil Nadu, C. Kerala and Tamil Nadu, and D. Andhra Pradesh and Telangana. So try करिए इस क्वेश्चन को. आंसर है सी ऑप्शन, केरला एंड तमिलनाडु. सो ये एस्टैब्लिश कब हुआ था? अगस्त्यमाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी पूछ सकते हैं, 2001 में एस्टैब्लिश हुआ था. Question number 38. Use of language in mediated communication imposes a grid on. Options are A. reality, B. language,
C. Ideology, and D. Subtext. So try to solve this question. आंसर है इसका A ऑप्शन, दैट इज रियलिटी. Question number 39. Identify the important element a teacher has to take cognizance of while addressing the students in a classroom. Options are A. Avoidance of proximity, B. Voice modulation, C. Repetitive pause, D. Fixed posture. So try करिए. कक्षा में छात्रों को संबोधित करते समय एक शिक्षक को संज्ञान लेने वाले महत्वपूर्ण तत्व की पहचान कैसे करें. सो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को. आंसर है बी ऑप्शन, बाय वॉइस मॉड्यूलेशन. क्वेश्चन नंबर 40. एज अ टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू एंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम. एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें. ऑप्शंस हैं ए. यूज ऑफ पीयर कमांड, बी. मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट, सी. बीइंग अथॉरिटेरियन, डी. अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड पोस्चर. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर है इसका डी ऑप्शन, अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड पोस्चर. क्वेश्चन नंबर 41. द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ. शिक्षक सहायक सामग्री का उपयोग किस आधार पर उचित है. ऑप्शंस आर ए. अट्रैक्टिंग स्टूडेंट अटेंशन इन द क्लासरूम, बी. ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट, सी. इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन लर्निंग टास्क, डी. मिनिमाइजिंग इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर हियर इज ए ऑप्शन. सो इसमें जो यूज ऑफ टीचिंग एड है, इट इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लासरूम. ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर. क्वेश्चन नंबर 42. Assertion. The purpose of higher education is to promote critical and creative thinking abilities among the students. Reason is these abilities ensure job placement. So इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं. ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे एग्जाम में, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिए आप. Choose the correct answer from the code given below. A is both A and R are true and R is correct explanation of A. B. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C is A is true but R is false. D is A is false but R is true. So try to solve this question. Answer here is B option. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. बिकॉज जो पर्पस होता है हायर एजुकेशन का, वो होता है कि नॉलेज प्रोवाइड करना है और प्रमोट करना है क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज को अमंग द स्टूडेंट्स. और ये जो स्किल्स होते हैं, दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट. इसलिए स्टेटमेंट जो प्रोवाइडेड असर्शन में वो ट्रू है, बट रीजन जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. Question number 43. Assertion is formative evaluation tends to accelerate the pace of learning. Reason is as against summative evaluation, formative evaluation is highly reliable. So choose the correct answer from the following code. Options are A. Both A and R true. R is correct explanation of A. B. Both A and R true but R is not correct explanation of A. C is A is true but R is false and D is A is false but R is true. So try करिए इस क्वेश्चन को. आंसर है सी ऑप्शन. तो यहाँ पर assertion ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, बिकॉज जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होती हैं, ये इवेल्युएशंस होती हैं फॉर लर्निंग एंड दे आर यूज्ड ऑफन फॉर द अपग्रेडेड और इनफॉर्मल वे में इनको यूज किया जाता है. और इनका मेन एम क्या होता है, ये प्रोवाइड करती हैं बोथ स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर को with the goal of where their level of understanding is at a current moment. और ये इंस्ट्रक्टर को अवेलेबल करती हैं कि वो एडजस्ट करे अकॉर्डिंगली टू मीट द emerging needs of the class. Question number 44. In which teaching method learners participation is made optimal and proactive? किस शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम और सक्रिय बनाया जाता है. Options are A. Discussion method, B. Buzz session method, C. Project method and D. Brainstorming session method. So try करिए इस क्वेश्चन को.
आंसर है इसका सी ऑप्शन, प्रोजेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 45, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज्ड इन द टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किस रूप में किया जाना चाहिए? ऑप्शंस आर ए कोर्स कवरेज, बी स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, सी लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स एंड डी यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। सो ट्राई करिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। आंसर है इसका सी ऑप्शन, लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 46, assertion is saying all teaching should aim at ensuring the learning. Reason is all learning result from teaching. So choose the correct answer from the given quotes below. So try करिए इस क्वेश्चन को। आंसर है इसका सी ऑप्शन, इसमें ए ट्रू है बट इसका रीजन जो है वो फॉल्स है यहाँ पर। Question number 47, assertion is to communicate well in the classroom is a natural ability. Reason is effective teaching in the classroom demands it. Choose the correct option from given below. A is both A and R true. R is correct explanation of A. B is both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C is A is true but R is false. And D is A is false but R is true. So try to solve this question. Answer here is D option. यहाँ पर assertion जो है वो false है but इसका reason जो है वो true है। Question number 48. Who has been appointed as the 11th Chief Information Commissioner of India? Options are A. Yashwardhan Kumar Sinha, B. Subodh Kumar Jaiswal, C. Rajiv Kumar and D. Girish Chandra Murmu. So try to solve this question. Answer है इसका A option, यशवर्धन कुमार सिन्हा। So after retirement of 10th Chief Information Commissioner of India जिनका नाम है बिमल जुल्का, यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है he is appointed as the 11th Chief Information Commissioner of India. Question number 49. The Panchsheel Agreement for Peaceful Coexistence was signed between A. India and Myanmar, B. India and Pakistan, C. India and China and D. India and Bhutan. So try करिए इस क्वेश्चन को। आंसर है इसका सी ऑप्शन, इंडिया एंड चाइना। सो पंचशील एग्रीमेंट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन बिल्डअप है बिटवीन इंडिया एंड चाइना और ये किस लिए है? फॉर फर्दर द इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन बिटवीन बोथ कंट्रीज। Last question of today's video, question number 50. The mode of communication that involves a single source transmitting information to a large number of receivers simultaneously is called as. संचार का वह तरीका जिसमें एक ही स्रोत के साथ बड़ी संख्या में रिसीवरों को सूचना प्रसारित करना शामिल है, क्या कहलाता है? ऑप्शंस आर ए ग्रुप कम्युनिकेशन, बी मास कम्युनिकेशन, C. interpersonal communication and D is intrapersonal communication. So try to solve this question. Answer here is B option, mass communication. तो mass communication क्या होता है? It is known as the public communication भी बोलते हैं इसको और it is a process of transferring the information to large audiences. तो इसमें large audience को information transfer किया जाता है using the verbal and written media. So friends, this is all about today's MCQ. These are the top MCQ for the UGC नेट NTA एग्जाम ऑफ पेपर 1. तो पेपर 1 के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसको अच्छे से सुन लीजिए। एग्जाम में जाने से पहले आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखेंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी एग्जाम की। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को फॉर मोर वीडियोज़ एंड आई विल प्रोवाइड यू मोर वीडियोज़ फॉर द पेपर 1 soon. So thanks for watching this video. Keep watching Aspirant Dream Civil Services. Jai Hind.